हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है संदीप कुमार। भूगोल विषय के साथ आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। अभी तक जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं वो जनरली क्या थे कि सभी लोग, ज़्यादातर लोग जानते थे, तो वो नॉर्मली एक टॉपिक थी। मैक्सिमम लोग वहाँ तक जानते ही रहते हैं। तो आज की जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो आपको अब से जो मेहनत करनी होगी यहीं से मेहनत करनी होगी। समझना होगा, आपको बाकायदे अच्छे से समझना होगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, हमारे इस वीडियो से नोट्स बना रहे हैं, तो बाकायदे जिस तरीके से हम लिख रहे हैं उसी तरह लिखिएगा। उसके बाद जहां से मैं बताऊंगा, जिस तरीके से बोलूंगा, उसको आप अपनी भाषा में समझ के लिखिएगा जरूर। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज की जो क्लास है वो, आज की टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। अभी तक हम लोगों ने जनरली पढ़ा है कि जो है भारत की ग्लोब पर स्थिति, भारत का विस्तार, और भारत की जो है जो किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, ये सब चीजें क्या होती हैं, नॉर्मल चीजें होती हैं, जो कि हर जगह पे मिल जाती है, आपको ज्यादातर लोग जानते भी रहते हैं। क्योंकि भूगोल की स्टार्ट, जब भारत की भूगोल की बात करते हैं तो मैक्सिमम लोग भारत के बारे में जब जानते रहते हैं तो वो टॉपिक्स अक्सर लोग टच करते हैं। ठीक है, लेकिन आज की जो बातें चल रही हैं ये कहीं ना कहीं अगर आप अच्छी तरीके से नोट्स बना लेंगे तो ये आपके लिए जो है किसी रिटर्न एग्जाम, जैसे यूपी पीसीएस की रिटर्न एग्जाम भी दे रहे हैं, तो उसके लिए भी, आपके लिए भी फायदेमंद होगा। तो इस टॉपिक से मेहनत असली शुरू होगी। बहुत आसान समझना भी है और बहुत अच्छे टॉपिक्स भी है। बस आपको ध्यान लगा के सुनना है। एक बार पूरी वीडियो को सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जब बोलूंगा कि हाँ अब नोट्स बना के आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके एक बार पूरी वीडियो देख के फिर उसको जो है रिवर्स करके फिर से आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार पूरी वीडियो आराम से सुन लीजिएगा, पहले लिखने का प्रयास ना कीजिएगा। क्योंकि वीडियो रहेगी यूट्यूब पे, तो आप आराम से जो है उस वीडियो से कई बार देख देख के आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश वैसे 4 होते हैं, लेकिन कुछ कुछ किताबों में 5 या 6 भी दिए रहते हैं। तो आपको मैक्सिमम 4 मिनिमम 4 याद रखनी होगी। मैं बता दूं, 5 और 6 जो दिए रहते हैं वो किस आधार पर रहते हैं। 5 और 6 दिए रहते हैं, पहले हम समझ लेते हैं 4 कौन कौन से हैं। पहला हो जाता है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदान। पहला कौन सा है? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदान। दूसरा है भारत का पठारी क्षेत्र। तीसरा है भारत का द्वीप समूह। और चौथा है जो भारत का तटीय मैदान। जो अलग दूसरे बुक में दिए रहते हैं, कभी कभी दूसरे बुक आप जब ओपन करेंगे उसमें 5 या 6 दिए रहते हैं। तो मैं बता दूं कि इसी को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे भारत उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र हैं एवं मैदान दिए गए हैं, तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को अलग कर दिया जाता है। यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र बोल दिया जाता है, पर्वतीय क्षेत्र, और मैदान को अलग कर दिया जाता है, उत्तर के मैदान। ठीक है, उत्तर के मैदान, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर इस हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 हो गए। और किसी किसी की किताब में 6 दिए रहते हैं, तो इसको भी अलग कर दिया जाता है। इसको भी जब अलग किया जाता है तो इसमें क्या कर दिया जाएगा कि उत्तर के मैदान क्षेत्र में जो है क्या रहेंगे, नदी वाले क्षेत्र रहेंगे। नदी के नदी के क्षेत्र में सभी गंगा यमुना, गंगा यमुना सरस्वती और भी जो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज, इंडस नदी, ये सब चीजें सब नदी के क्षेत्र में हो जाएंगी। और इसमें क्या हो जाएंगी, मरुस्थल, मरुस्थल क्षेत्र। अब इस आधार पे भी अलग कर दिया जाता है। इस आधार पे अलग किया जाता है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 हो गए। कहीं कहीं ये छोड़ दिया जाता है, इसलिए पूरी 6 हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप समझ गए हैं तो आप समझ लीजिए, बस इतना ही याद कीजिएगा। इतना, ये कोई जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको याद करने के लिए। जब आप इतना याद कर लेंगे, इतना आप समझ जाएंगे कि ये चीजें हैं, तो आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें जब हम लोग शुरुआत करेंगे इससे, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदान। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र हम लोग पहली हेडिंग डालेंगे। इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे हिमालय। ठीक है, हिमालय की जो है कैसे उत्पत्ति हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग की पहली हेडिंग ये होगी। ठीक है, तो अब इसको रेड करते हैं। आप लोग पहली हेडिंग ये लगा लीजिए, मैं रेड करके लगाता हूँ। आइए आगे देखते हैं। हमने हेडिंग डाल दिया है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। क्या हेडिंग डाल दिया है? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। आप भी डाल लीजिएगा हेडिंग,
इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के निर्माण एवं विशेषताएं। हिमालय पर्वत के निर्माण एवं विशेषताएं। हिमालय पर्वत के निर्माण इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हिमालय पर्वत की निर्माण कैसे हुई और इसकी विशेषताएं क्या हैं। हिमालय पर्वत की निर्माण कैसे हुई और इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, जैसे ही हम हिमालय पर्वत की बात करेंगे, तो हम दो लोगों के नाम लेंगे। हिमालय की बात करेंगे तो सबसे पहले हो जाएंगे कोबर और दूसरे हो जाएंगे मोरगन। पहले हो गए कोबर, दूसरे मोरगन। ये भूगर्भ शास्त्री थे, कोबर भी भूगर्भ शास्त्री थे, ये भी। और इनकी जो सिद्धांत थी भूसन्नति सिद्धांत थी। और इनका जो है था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसको इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है भूगर्भ शास्त्री थे, ये भी। अब इनके अनुसार भारत जो है, नहीं, इनके अनुसार जो पृथ्वी है, ये हिस्सा नॉर्थ है, ये साउथ है। इनके अनुसार ये पृथ्वी है, पृथ्वी को क्या कहा जाता था, पहले पैंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पैंजिया। पहले जो है पृथ्वी को पैंजिया कहा जाता था। ये कहानी 7,000 करोड़ वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले क्या था, एक सागर था। क्या था, एक सागर, जिसको नाम बोला जाता था टैथिस सागर। ठीक, ऐसे ही सेम टू सेम बना लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, क्योंकि ये सब चीजें बनाने से याद बहुत अच्छे होते हैं, समझ में बहुत अच्छा आता है। ठीक है, टैथिस सागर था। इन्होंने कहा कि पूरे जो है पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, पैंजिया कहते हैं, और यहाँ पे बीच में क्या है, टैथिस सागर। अब क्या होते थे कि यहाँ से जो नदियाँ थी, ये नदियाँ क्या करती थी, पानी ले जाके अपने जो है टैथिस सागर में गिराती थी। जो भी नदियाँ यहाँ से जाती थी, कहाँ पे गिराती थी, टैथिस सागर में। इसको क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड, जो कि साउथ का है, गोंडवाना लैंड। इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था, और इसको क्या कहा जाता था, अंगारा लैंड। क्या कहा जाता था, अंगारा लैंड। ठीक है, इसको अंगारा लैंड कहा जाता था, इसको जो है गोंडवाना लैंड कहा जाता था। अब यहाँ से जो पानी जा रही है, पानी जाके जो है क्या करती थी, टैथिस सागर में अपना पानी गिराती थी, और यहाँ पे अपने अवसादों का निक्षेपण करती थी। अवसाद मैंने क्या शब्द बोला, अवसाद वो चीजें होती हैं जो पानी के साथ, जैसे पानी अगर बहता है, अगर पानी कहीं पे बह रहा है, तो इसका मतलब वो पानी अकेले नहीं बह रहा है, पानी के साथ धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कई चीजें बहती रहती हैं। ठीक है, तो वो चीजें जो होती हैं वही अवसाद कहलाता है। अगर हम अवसाद की बात करेंगे तो यहाँ पे कंकड़, धूल, मिट्टी, बालू, जो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, सभी चीजें रहती हैं पानी के साथ। अगर पानी बह रहा है तो उनके साथ ये सब चीजें बहती हैं। ठीक है, तो यहाँ से नदी से पानी जाके टैथिस सागर में गिराती थी, और यहाँ पे अवसाद यानी कंकड़ वगैरह का जो यहाँ पे क्या करती थी, निक्षेपण करने का मतलब है कि यहाँ पे जमाव करती थी। ठीक है, रुक जाती थी, यहाँ पे जब पानी जा रहा है तो यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। जब यहाँ पे जमाव हो गया, ये चीजें धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ गई, तो एक और बोला जाता है यहाँ पे, मैं भारत का नक्शा बता, इसको मैं इरेज करके फिर यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज करके बताता हूँ। आइए आगे देखते हैं। हम यहाँ पे मानचित्र बनाते हैं भारत की। छोटा बनाते हैं, समझ लीजिएगा। ठीक है, इतनी भाग बना दिए। ये जो क्षेत्र रहता था, ये यहाँ का जो क्षेत्र, इसको क्या बोला जाता था,
अंगारा लैंड। अंगारा लैंड को इसको एक और नाम दिया जाता था, इसको क्या नाम दिया जाता था, यूरेशिया प्लेट। क्या बोला जाता था, यूरेशिया प्लेट, यूरेशिया प्लेट। और इसको क्या बोला जाता था, भारतीय प्लेट। ठीक है, भारतीय प्लेट, क्या नाम दिया जाता था, भारतीय प्लेट। ठीक है, तो ये हो गया। और अब यहाँ से क्या हो रही है, पानी जो है जाके टैथिस सागर में, ये टैथिस सागर है, ठीक, इसको मैंने बना दिया, ये टैथिस सागर है। पानी की यहाँ पे जाके क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है, यहाँ पे जाके जो है अवसादों का निक्षेपण कर रही हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये कहा जाए, इन्होंने जो सिद्धांत में बताया कि क्या हुआ कि यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट जब आपस में टकराए हैं, यूरेशिया प्लेट इधर से आई, भारतीय प्लेट इधर से गई, जब आपस में टकराए हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे जो चीजें इकट्ठा थी अवसाद के कारण जो चीजें इकट्ठा थी वो क्या हुई कि ऊपर उठी। जैसे कि अगर यहाँ से कोई भी चीजें आ रही, अगर बीच में अगर मिट्टी है, बगल बगल से अगर किसी चीज से दबाया जाए तो क्या होगा, मिट्टी धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, तो वही चीज है सेम टू सेम। यहाँ पे जो है क्या थी, अवसाद इकट्ठा हुए थे और यूरेशिया प्लेट यहाँ पे थी, भारतीय प्लेट यहाँ पे थी। जब यहाँ से ये दोनों जो है ऊपर गए और वो नीचे आई तो क्या हुआ कि ये यहाँ पे चीजें ऊपर उठ गई, यहाँ पे जो भी अवसाद था वो ऊपर उठ गया। तो यही जो है क्या हुआ, पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, अब इसको जो लिखने की प्रोसेस है वो मैं बता दूं। आप अपनी कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि हिमालय पर्वत का निर्माण ये 7,000 करोड़ वर्ष पहले की घटना है। ठीक है, हिमालय पर्वत का निर्माण यह घटना जो है 7,000 करोड़ वर्ष पहले की घटना है। सबसे पहले हम लोग पृथ्वी को जो है पैंजिया नाम दिया जाता था, उसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा जाता था और नीचे वाले भाग को जो है यानी कि दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। इसमें एक सागर थे जिसको टैथिस सागर कहा जाता था और भारतीय उपमहाद्वीप से जितनी नदियां गिरती थी, जितनी भी नदियां बहती थी वो जाके टैथिस सागर में गिरती थी और टैथिस सागर में अपना जो है अवसादों का निक्षेपण करती थी। ठीक है, अवसादों का निक्षेपण करती थी। फिर इसी गोंडवाना लैंड को, अंगारा लैंड को क्या नाम दिया गया, यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट। तब फिर क्या हुआ, भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से बलन क्रिया हुई। उस बलन क्रिया का मतलब है कि बल लगना। ठीक है, जैसे ही अगर इधर से चीजें आई, बीच में क्या हुआ, बल लगा, तो बलन क्रिया हुई और इससे क्या हुआ कि अवसादों का ऊपर उठना हुआ, मतलब कि ऊपर उठे, जिससे एक मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ है। इसी को ही हिमालय पर्वत कहा जाता है। ठीक है, मैंने एक शब्द यहाँ पे प्रयोग किया, मोड़दार पर्वत। ठीक है, मोड़दार पर्वत मतलब कि अगर चीजें यहाँ से अगर उठी हैं तो ऐसे 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 करके बनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मोड़दार पर्वत है। ठीक, तो ये हो गया हिमालय। अब यहाँ पे अगर हम इसकी जो है भूगर्भ मतलब कि भूगोल की भाषा में इसकी बात करें तो भूगोल की भाषा में इसको क्या बोला जाता है, अपनति। इसको क्या बोला जाता है, अपनति, और इसको अभिनति बोला जाता है। लेकिन आपको याद क्या करना है, इसको चोटी बोला जाता है, इसको घाटी। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे आप समझ गए होंगे, मोड़दार पर्वत। ठीक है, हिमालय तो एक मोड़दार पर्वत है। तो हिमालय अगर मोड़दार की बात की जा रही है, मोड़दार क्या है, अब आपको यहाँ समझना है मोड़दार क्या है। मोड़दार मतलब कि एक ऐसी पर्वत, ठीक है, एक ऐसी पर्वत जिसमें चोटी के साथ साथ घाटी भी हो। आप आराम से इन सब चीजों को पहले लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे मिक्स कर दिया हूँ, आप समझ लीजिएगा इस चीज को, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, अभी नया बोर्ड आने वाला है, अभी आ नहीं पाया है। ठीक है, तो इस चीज को समझ जाइएगा यहाँ पे, यानी कि एक ऐसी पर्वत जिसमें चोटी के साथ साथ घाटी भी हो या फिर घाटी के साथ साथ चोटी भी हो, उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। और हमारा हिमालय जो है एक मोड़दार पर्वत है। तो आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है ये चीजें समझ गए होंगे कि ये इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि किस तरीके से आप समझ गए होंगे किस तरीके से जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और ये घटना कितने 7,000 करोड़ वर्ष पहले की बात है। ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले जो निर्माण हुआ है उसको, इसमें यहाँ पे हिमालय पर्वत पे एक
ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय मतलब ट्रांस हिमालय को ही प्राचीन हिमालय बोला जाता है, बृहद हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पर्वत वही बनी थी, उसके बाद बाकी 2-3 पर्वत बनी हैं। ठीक है, बृहद हिमालय नहीं, बृहद हिमालय, हाँ बृहद हिमालय, लघु हिमालय और एक हिमालय है। ठीक है, शिवालय हिमालय। तो ये सब चीजें 3 में बाद में बनी हैं। और जो मैंने पहले बताया प्राचीन हिमालय और ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये जो है सबसे पहले की है। तो अभी हम अब इसको इलाज करते हैं, फिर इसके आगे की बात समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। मुझे लगता है कि ये आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। ठीक, आइए आगे समझते हैं हिमालय की विशेषताएं। हिमालय की विशेषताएं की बात करें तो हिमालय एक पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, श्रृंखला। श्रृंखला इसलिए लिखा है कि हिमालय में एक पर्वत नहीं कई पर्वत हैं। ठीक है, एक पर्वत नहीं कई पर्वत हैं, इसीलिए हिमालय की श्रृंखला नाम दिया है हमने। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं हिमालय एक पर्वत नहीं बल्कि एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, एग्जैक्ट पर्वत श्रृंखला कहा जाएगा, हिमालय एक पर्वत नहीं बल्कि पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन जिससे बनते हैं, हिमालय नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। ठीक है, नवीन मोड़दार वलित पर्वत है, ये हो गया नवीन मोड़दार। अब मोड़दार मैंने आपको बताया है, मोड़दार क्या होती है, ऐसा पर्वत जिसमें क्या हो, चोटी के साथ साथ घाटी भी पाई जाती हो, चोटी और घाटी। ठीक है, तो चोटी और घाटी सेम टू सेम वही। वलित इसी को भी कहा जाता है, फोल्डेड, इसके इंग्लिश में क्या होता है, फोल्डेड बोलते हैं। और नवीन मतलब नया। ठीक है, नया। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट ये है हिमालय की लंबाई। हिमालय की लंबाई आपको यहाँ पे दिया गया 2500 किलोमीटर। इसको कई किताबों में 25, यहाँ पे देखो मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। तो 25, 100, 1000 मीटर। ठीक, ये हो गया, ये ऑप्शन में आ गया, ये सही है, ये आ गया, ये सही है। ठीक है, दोनों सही है। अब आते हैं हिमालय की ऊंचाई। हिमालय की ऊंचाई यहाँ पे देखिए मैंने ऊंचाई लिखा है, यहाँ पे औसत ऊंचाई रहेगी। क्या रहेगी, औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई इसलिए रहेगी, औसत ऊंचाई सही रहेगी। ठीक है, औसत ऊंचाई इसलिए 6 किलोमीटर। औसत ऊंचाई इसलिए बोल रहा हूँ कि हिमालय मैंने बताया श्रृंखला के हिसाब से, हिमालय एक पर्वत नहीं, हिमालय में कई पर्वत हैं। तो कुछ पर्वत की ऊंचाई जो है 6 किलोमीटर से अधिक भी है, कुछ पर्वत की ऊंचाई 6 किलोमीटर से कम भी है। ठीक है, तो इसीलिए सभी पर्वत को मापा गया, तो उनकी एक माप होने के बाद इनकी एक औसत माप दे दी गई, जिसका मान है 6 किलोमीटर। अब 6 किलोमीटर को अगर इसको कन्वर्ट करें मीटर में तो 6000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हिमालय पूर्व से पश्चिम में विस्तृत है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, हिमालय कहाँ से विस्तृत है, पूर्व से पश्चिम में। पूर्व से पश्चिम में विस्तृत मतलब कि विस्तार हुआ है। ठीक है, पूर्व में इसकी ऊंचाई अधिक है और जबकि पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है, इसीलिए विस्तृत शब्द दिया गया है कि क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है, क्षेत्रफल का फैलाव हो रहा है, तो इसीलिए विस्तृत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये सभी पॉइंट स्टार करके मैंने दिया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके जो पीसीएस एग्जाम होते हैं, पीसीएस वाले में भी जो है, पीसीएस एग्जाम में भी ऐसे आते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इस तरीके के 1 2 3 4 ऐसे करके एग्जाम में दे दिए जाएंगे, चारों ऑप्शन रहेंगे यहाँ से। ठीक है, सभी सही है, सभी सही है। ठीक, और एक ऑप्शन और भी दे सकते हैं, फिफ्थ कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे ए बी सी डी देंगे, ए बी सी फिर डी। अब ए की क्या हो जाएगी, एक मान लिया दे दिए 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, सही है। ऑप्शन बी में दे देंगे 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। ऑप्शन सी में दे देंगे 1 2 3 4 सही है। ऑप्शन 5 में दे देंगे 2 3 4 5 में सही है, 2 3 4 5 सही है। ठीक है, तो अगर ये सही, अगर इनमें से दे दिया, ऐसे ही क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उसमें तो फैक्ट दिया रहेगा, बस अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे डिटेल में तो नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है,
तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि 1 2 3 4 बातें सारे सही हैं। उस पीसीएस और आईएएस के एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही पैटर्न रहते हैं, बस फर्क इतना रहता है कि सभी फैक्ट दिए रहते हैं। कभी कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, मतलब कुछ ऐसी चीजें दे दी जाती हैं जो फैक्ट नहीं होती हैं, वो अगर आप डिस्क्राइब करके नहीं पढ़े रहते हैं तो आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। चमक आ रही है क्या? इसको उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सही है? हाँ सही है। ठीक, तो इसको लिख लीजिएगा। फिर उससे बताते हैं कि इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं। क्वेश्चन ये तो बनते ही हैं, ये इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा भी यहाँ पे विस्तृत अभी मैंने बताया, इसके रिएक्ट करते हैं। आइए आगे समझते हैं। मैंने क्या बताया कि जो है हिमालय पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तृत है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे मान लिया ये आपका हिमालय को दे दिए, यहाँ पे क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, ये ईस्ट है, वेस्ट मैंने बना दिया, हालांकि ऐसे बनाते, ठीक है, फिर भी समझ जाइएगा। ये हो गया चौड़ाई इसकी, देख रहे हैं चौड़ाई क्या है इसकी, चौड़ाई इधर जम्मू कश्मीर साइड में क्या है, अधिक है। जम्मू कश्मीर साइड में हिमालय पर्वत की जो है चौड़ाई अधिक है। ठीक है, ये विस्तृत है, यहाँ फैला हुआ है। और यहाँ पे क्या है कि ये जो नेपाल क्षेत्र है, नेपाल क्षेत्र में क्या है, इसकी ऊंचाई अधिक है। क्या है, ऊंचाई अधिक है। ठीक है, जो भी पर्वत है उसकी ऊंचाई अधिक है। नेपाल क्षेत्र में क्या है, पर्वत की ऊंचाई अधिक है। इसीलिए एक क्वेश्चन बनते हैं इससे, जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। हिमालय पर्वत की दो सबसे ऊंची चोटी, हिमालय पर्वत की दो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप जानते हैं पहला होता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, और दूसरा क्या हो जाता है, कंचनजंगा। कंचनजंगा, ये दोनों कहाँ है, नेपाल साइड में। कहाँ है, नेपाल में है। दोनों नेपाल में है, यानी दोनों पूरब में है। तो आप समझ गए कि इसकी जो है ऊंचाई कहाँ पे अधिक है, पूरब साइड में। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, अब नेक्स्ट इसके बाद मैंने क्या बताया कि हिमालय में कई जो है श्रृंखला है, हिमालय में कई पर्वत हैं। तो मैं बता दूं हिमालय में कौन कौन सी पर्वत है, अगर हम यहीं पे कर रहे हैं इतने में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन सा है आपका, प्राचीन हिमालय। प्राचीन हिमालय को एक और नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन हिमालय को 4 नामों से जाना जाता है। ठीक है, प्राचीन हिमालय हो गया, प्राचीन हिमालय के बाद तिब्बत हिमालय भी बोला जाता है, तिब्बत हिमालय। तिब्बत हिमालय के बाद इसको एक और नाम से जाना जाता है, टैथिस सागर। टैथिस सागर, टैथिस सागर हिमालय, क्या बोलते हैं, टैथिस सागर हिमालय। प्राचीन हिमालय हो गया, और तिब्बत हिमालय हो गया, टैथिस सागर हिमालय हो गया। ठीक है, और अगर दूसरी जो है बात करें तो क्या हो जाएगा, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। तीसरी अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लघु हिमालय। लघु हिमालय। और फोर्थ बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। हालांकि ये सभी जो है जितने पर्वत हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। जो ये क्वेश्चन तो मैंने बताया था, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, यहाँ तक लिख लीजिएगा। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में रहेगी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को छोड़िएगा मत। ठीक है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो लाइनें होती हैं
कैसे मतलब कौन सी जो है लाइन किसको अलग करती है, इन दोनों को कौन सी लाइन अलग करती है, इन दोनों को कौन सी, जैसे इसको हिंजन लाइन अलग करती है, ठीक है, इसको MFB लाइन अलग करती है, इसको MTB करके होता है, उस सब अलग करती है। तो इसको मैं जो है नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, उसमें कराऊंगा। तो आप इस वीडियो को उस वीडियो को जो है जरूर से जरूर, जब इस वीडियो को देख रहे हैं उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं मैं लास्ट में, ठीक है। तो आज की क्लास हम इसी पे स्टॉप करते हैं। और हाँ, कुछ मेरे भाई बंधुओं ने कहा है कि जो है इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने के लिए, इंग्लिश की क्लास उनको मैं पहले भी बोला था कि इंग्लिश की क्लास जो है बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, लेकिन किसी कारणवश मैं इंग्लिश की क्लास अभी नहीं स्टार्ट कर पाया। रीजन ये है कि अभी आवाज में सुना हो कि आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कुछ कुछ जो है आवाज में फैक्ट नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए माइक की इंतजाम हो रही है, 1-2 दिन में हो जाएगी। और बोर्ड भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बोर्ड भी इंतजाम हो जाएगा, और टीचर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, 1-2 दिन में लगेगा। मान के चलिए अगले मंडे से आपको सारी चीजें एकदम स्पष्ट चलेंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा लेट हो रहा है मेरी तरफ से, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और मैंने जिस तरीके से कहा था कि इतनी जल्दी हो जाएंगे, उतनी जल्दी नहीं हो पाई, और मेरा प्रयास रहेगा कि मंडे से आपको, जो ये मंडे नहीं अगले मंडे जो आएगा, इतनी अच्छे से हो जाएगी, क्लासेस काफी अच्छी चलेगी, और डेली आपको जो है वीडियोज मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं अगेन आपसे, ठीक है। आज ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए, उसके बाद उनको सब्सक्राइब करवाइए, आप भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी सुझाव हो, कोई भी किसी भी प्रकार की हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। आवाज ना समझ में आए, अगर इसमें इस टॉपिक में नहीं समझ में आ रही है कि हाँ ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, फिर से बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को जरूर एक बार जरूर बता दूंगा, 2-3-4 मिनट जो भी लगेंगे उसको जरूर डिस्क्राइब कर दिया करूंगा, ताकि नेक्स्ट आपको जो है क्लियर हो सके, ठीक है। कमेंट जरूर किया करिए, और उसके बाद सभी को शेयर कीजिए, सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग हैं तभी हम हैं यहाँ पे, अगर आप सब नहीं रहेंगे तो फिर हमारे रहने का कोई मतलब नहीं। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, और वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।